तो इसलिए मैंने ये पूरा कंपेरेंस में डाला है. सोरा correspond to the deficiency, while psychosis correspond to the excess, and syphilis correspond to the perversions. Sora means if we are talking about nutrition, poor nutrition. When we are talking about the psychosis, state of exuberance or ostentation, means growth. When we are talking about the syphilis, syphilis means state of destruction. Destruction or perversion, both things. Then when we go ahead, confronted, इसमें एक चीज थी कि when confronted means कि अगर यहाँ पर हम 10 बच्चों को खड़ा कर देंगे, उसे कन्फ्रंट करेंगे, यू डिड दैट, तो क्या रिएक्शन होगा तीनों का. क्योंकि सोरा में क्या है, सोरा में डिफिशियंसी है. डिफिशियंसी हम साइकोलॉजिकल लेवल पे ले सकते हैं, कोवर्डाइज या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. वो इनहिबिट हो जाएगा, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा. दैट इज सोरा. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट साइकोसिस, साइकोसिस में क्या है, इट लीड्स टू फाइट. साइकोसिस ऑलवेज एम्बिशियस एंड रीजनेबल. वो हमेशा रीजंस ढूंढेगा. ही विल, वो फ्लाइट के लिए, उसे क्या है, फ्लाइट का मतलब है इजी वे आउट, कैसे मेरे को अपने एम्बिशन तक पहुंचना है. ठीक है. सोरा विल कन्फ्रंट, लीड टू फ्लाइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिफिलिस, सिफिलिस विल बी इन एग्रेशन विदाउट थिंकिंग कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए. ठीक है, कि क्या हो सकता है, वो ये भी नहीं सोचेगा. जस्ट एक एग्जाम्पल, लेट्स सपोज कि राजकुमार सर 3 बच्चे हैं जो रात को बैक गेट से कूद के जा रहे हैं और राजकुमार सर ने उन्हें कैमरे पे देख के पकड़ लिया. अब जैसे ही राजकुमार सर आ रहे हैं, व्हाट विल हैपन, सोरा वाला वहीं के वहीं खड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा. साइकोसिस वाला जो सेल्फिश है वो देखेगा 2 चीजें, या तो भागेगा कि पकड़ में ना हूं, या वो क्या करेगा, वो रीजन देगा कि कुछ हो गया था, कोई हेल्थ इमरजेंसी थी या कुछ भी था, इसलिए फिर हम जा रहे थे. सिफिलिस क्या होगा, सिफिलिस वहीं के वहीं डिफाइंड, जा रहा था मैं, तो वो ये भी नहीं देखेगा कि तू रेस्टिकेट होगा या सस्पेंड होगा, कुछ सोचेगा ही नहीं. सो ये कॉमन 3 वर्ड. उसके बाद कहां आता है सोरा, क्योंकि डिफिशियंसी है, सोरा इज दैट्स व्हाई स्लो. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोसिस, साइकोसिस इज एक्सेलरेटेड. जिसे एम्बिशियस है, जिसे जल्दी हासिल करना है, चीजें चाहिए, तो वो एक्सेलरेटेड तो होगा ना. सेम उसकी ग्रोथ भी एक्सेलरेटेड होती है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिफिलिस, सिफिलिस परवर्जन. ठीक है. अब मैम इसको एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे जीआईटी का एग्जाम्पल है. जीआईटी में क्या होगा, स्लो से क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोसिस, साइकोसिस में क्या है, एक्सेलरेटेड मतलब डायरिया. अब डिसेंट्री में क्या हो रहा है, डिसेंट्री में परफोरेशन एंड स्पैज्म. परफोरेशन इज डिस्ट्रक्शन, तो सिफिलिस यहां से हो जाता है. सेम अगर हम म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या होगा, सोरा इज बेसिकली ड्राइनेस. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोसिस, साइकोसिस इज इंक्रीज सिक्रेशन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिफिलिस, सिफिलिस इज अल्सरेशन. देन वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड. माइंड में क्या होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो टिमिडिटी, स्लोनेस सोरा में है. वहीं साइकोसिस एम्बिशियस, ग्लैमरस एंड हरिडनेस, एंड सिफिलिस अग्रेसिव एंड डिफाइंड. इसके बेसिस पर अगर हम पैथोलॉजी देखते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कोई भी, हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि माइजम कौन सा है. अब क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज बेसिकली इज अ नॉर्मल स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस टू विच द ऑर्गेनिज्म has become adapted in order to survive by finding a new tolerable metabolism. जैसे कि पीएनडी होता है, पोस्ट नेसल ड्रिपिंग. पोस्ट नेसल ड्रिपिंग में किसी को ये नहीं पता होता है कि ये हो रहा है, लोग सोचते हैं नॉर्मल है, बट नॉर्मल नहीं है. हुआ क्या, बच्चे को प्रॉब्लम कहां पर आई, प्रॉब्लम आई कि उसके साइनसेस में कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन था, हाइपरट्रॉफी ऑफ द टर्मिनेट्स थी, उसे सांस नहीं आता था. बॉडी ने क्या करा कि भाई इसे सांस आना शुरू हो, इसको इतनी अनइजीनेस ना हो, उसने क्या करा, एक पीछे ट्रैक्ट बना दिया. तो उसको जो कटार है वो डायरेक्टली कहां जा रहा है, थ्रोट में. तो पोस्ट नेसल ड्रिपिंग, ये बॉडी ने एक बैलेंस करा. अगर हम उस बैलेंस को दोबारा से छेड़ेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा सिवियरिटी से बढ़कर आएगा. अगर हम पीएनडी में बोले कि ये क्या होता है, साइनसिस का इंफेक्शन है, हम उसको एंटीबायोटिक कंटिन्यूअसली देना शुरू कर देते हैं या फिर हम उसे स्टेरॉइड देना शुरू करते हैं, तो व्हाट इट विल एंड अप टू ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकिक्टासिस. जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन था, इट विल एंड अप टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज लंग, मोर सिवियर. देन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज. न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज में क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारा गोल इज टू एग्जिस्ट, और एग्जिस्टेंस के लिए हम बहुत सारे, न्यूरोडीजेनरेटिव में क्या है, मिलियंस ऑफ मिलियंस वर्ड्स आर अटर्ड एवरी मिनट, ईदर स्पोकन और रिटन. जस्ट किस लिए, ताकि हम अपने एग्जिस्टेंस को सर्वाइव करा सके. और न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज में क्या हो रहा है, हम वो वर्ड्स ही नहीं बोल पा रहे, वी कैन नॉट एक्सप्रेस.
अब पेरेस ने सिफिलिस के बारे में एक चीज बोली थी, सिफिलिस इज द मैनिफेस्टेशन विच अफेक्ट द प्रिजर्वेटिव पावर ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ यूजेनिक्स, यूजेनिक्स क्या होता है? यूजेनिक्स बेसिकली आप एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हो सेम डिजीजेस का लोड लेके, या अगर हम होम्योपैथी की लैंग्वेज में बोले, माइजम इज व्हाट? माइजम इज डायनेमिक एंड ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अगर कोई सिफिलिस का बहुत स्ट्रॉन्ग टिंट लेकर जा रहा है और वो फर्दर जा रहा है अगली जनरेशन में भी, तो उसकी जनरेशन में भी वो सिफिलिस आएगा ही आएगा। यूजेनिक्स क्या है कि जो हमें लोड है, जो माइजमेटिक लोड है, हमें उसे कम करना है ताकि हम स्पीशीज को ओवरऑल सर्वाइव करा सके। जैसे कि आप देखोगे पहले पोलियो का जो डिजीज था वो कॉमन था, हमने पोलियो की वैक्सीन निकाली, पोलियो तो रुक गया, बट अब जितने न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं वो कितने ज्यादा बढ़ गए। बेसिकली क्या था, माइजम तो उसमें सिफिलिस पहले भी था ना, माइजम सिफिलिस आज भी है, बट वो क्या हो गया, सप्रेस होते होते और ज्यादा आगे बढ़ चुका है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर प्रीडोमिनेंटली सिफिलिस में ही आते हैं। उसके बाद माइजम भी दो तरीके से, एक तो है इनहेरिटेड माइजम कि किसी के अंदर साइकोसिस सिफिलिस इनहेरिट होकर आ रहा है, वो ऑलमोस्ट सब में ही है। ठीक है, अब क्या है, एक माइस्मेटिक स्टिमुलाई मिला, माइजम था वो लेटेंट मिला, स्टिमुलाई मिला वो एक्टिवेट हो गया, वो ये कॉन्सेप्ट है। अब मैम माइस्मेटिक क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो सोरा क्या था, डिफिशियंसी से, जैसे विटामिन B3 की डिफिशियंसी से पेलेग्रा होगा, या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किससे होगा, आयरन से, जिंक से क्या होगा, डिप्रेशन होगा। तो ये सब किस में आएगा, सोरा में। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, एज आई सेड कि ये किस में आएंगे, सिफिलिस में, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूमर्स या ग्रोथ, ट्यूमर से ग्रोथ किस में आएंगे, साइकोसिस में। इवन हाइड्रोसिफेलिस का मैम यहाँ पर एक केस था आईपीडी में, और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन आई गेव वाज नाटोम्यून ऑन द बेसिस ऑफ मदर की इंट्रायूट्राइन लाइफ की हिस्ट्री पे। पर कुछ कीनोट मेरे को मीडोराइनम के उसमें दिख रहे थे, फर्स्ट फॉलोअप आया और मैंने क्वेश्चन मार्क में डाल के छोड़ी हुई थी मीडोराइनम, और जब उसको कोई रिजल्ट नहीं आया आफ्टर अ वीक, तो हाइड्रोसेफेलस को बेसिकली मेनिंजोमायोसील ऑपरेटेड था, उसके बाद हाइड्रोसेफेलस था। हम क्या सोचते हैं, मेनिंजोमायोसील का मतलब क्या है कि जो वर्टिब्रे है वो आपस में ज्वाइन नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सीएसएफ लीक हो रहा है। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर ये रीजन होता तो मेनिंजोमायोसील जब हमने ऑपरेट कर दी तो हाइड्रोसेफेलस नहीं होना चाहिए था, हमने वो रोका उसको वहां पर। हुआ क्या, उसे हाइड्रोसेफेलस हो गया जैसे ही मेनिंजोमायोसील ऑपरेट हुई। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, जब प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है उसे मिडोराइनम दी, विद इन 1 वीक उसका क्लियर हो गया हाइड्रोसेफेलस। और ये केस है आईपीडी में। मैम एक और बहुत अच्छा केस है सिफिलिस का भी, वो भी आई टेल। तो मैम इसको मैंने केस के थ्रू माइस्मेटिक वैल्यूएशन एक्सप्रेस करी, और ये एक्चुअल केस है। इसमें क्या था, फादर को, पेशेंट के फादर को सीए कोलॉन था एंड डाइड ऑफ मेटास्टेसिस। अब उनके 3 बहनें थी, 2 बहनें थी, 2 भाई थे, 3, ये टोटल 5 बच्चे थे। तो पेशेंट को अर्ली एज में ट्रेमलिंग ऑफ हैंड शुरू हो गया था, अराउंड 35-40 की एज में। जो एल्डर ब्रदर का, उनका 35 की एज में बिकॉज ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन ही हैड अ सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन डेथ। देन एक सिस्टर को लेटर एज में डिमेंशिया हुआ था, दूसरी सिस्टर को ट्रेमर थे, और तीसरे भाई को नेक में ट्रेमलिंग थी। और जो एक सिस्टर है उनके एक जिन्हें डिमेंशिया हुआ था, उनके एक बेटे को कन्वर्जन्स आते थे सिंस बर्थ, और जो दूसरे वाला बेटा है उसको स्पाइनल स्क्लेरोसिस डेवलप हुआ है एट द एज ऑफ 45। अब मैम अगर यहां तक हम देखते हैं सीए कोलॉन और वो सीए कोलॉन एंड इट इज एंडिंग इन मेटास्टेसिस, तो ये क्या हुआ, साइकोसिफिलिटिक है ना। कभी भी ये नहीं होता है कि माइजम सिर्फ एक ही होगा, माइजम मोस्टली आपको तीनों मिलते हैं, बट उनका रेशियो अलग अलग होता है। दूसरा क्या है कि डोमिनेंट माइजम आपको जरूर मिल सकता है, तो ये साइकोसिफिलिटिक था। तीनों में अगर आप देखते हो, सारे बच्चों में ने जो पेशेंट के भाई बहन थे उनमें सबको आपको टेंट दिखेगा। टेंट किस चीज का दिख रहा है, सिफिलिस का। अब एल्डर ब्रदर को एमआई भी 2 तरीके से क्लासिफाइड है। अगर एमआई सडन हो रहा है एंड एट एन अर्ली एज, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल लीक हुई, ब्लड वेसल लीक होने के बाद वहां पर प्लेटलेट आई और प्लेटलेट ने क्लॉट करा और सडन डेथ हो गई, ये है सिफिलिस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जहां एथेरोस्क्लेरोसिस धीरे धीरे हो रहा है,
और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कब हो रहा है? एमआई लेटर एज में, या फिर रिजल्ट किसमें हो रहा है? हार्ट फेलियर में। वो क्या है? वो है साइकोसिस। तो यहां हमें प्रीडोमिनेंटली दिख गया कि फादर की जनरेशन में क्या था? सिफिलिस डोमिनेंट था। जो पेशेंट वाली जनरेशन थी उसमें सिफिलिस का टेंट था। पर अब क्या हुआ? ट्रेमलिंग ऑफ हैंड, इनके कितने? 5 बच्चे थे। 5 बच्चों में से एक डॉटर जो सबसे बड़ी है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस और एमआई आफ्टर हस्बैंड डिवाइस। ऑस्टियोआर्थराइटिस, दिस इज साइकोसिफिलिटिक। और इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी मुझे पता है क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट दिया था। तो मैम वो थी पल्सरटिला। नाउ द सेकेंड डॉटर को सीएबीजी, कैरोटिड आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और उसके अलावा आरए। नाउ दिस इज प्योर सिफिलिटिक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन। थर्ड वन इज एमआई। एमआई आया था बट शी सर्वाइव। बेसिकली इनको भी मेडिसिन दी गई थी, तो मुझे आइडिया है शी वॉज कैलकीरिया का। तो कैलकीरिया नहीं मैम, मैं आपको एग्जैक्टली वही बता रहा हूं। तो वो क्या था? सोरा सिफिलिटिक। अब जो बेटा है, बेटे को पहला बेटा है, उन्हें अमीबियासिस प्लस लिवरसिस, ट्यूबरकुलोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस विद हिप रिप्लेसमेंट, एसएनएचएल, सीएबीजी विद डायरेक्टेड कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, प्योर सिफिलिस पूरा का पूरा। और जो अगला बेटा है उसको क्या है? साइकोटिक है वो। मेनली हमें क्या दिख रहा है? सिफिलिस बहुत प्रीडोमिनेंट है सारी जनरेशंस में, और ये जो नई जनरेशन आई है इसमें और ज्यादा बढ़कर आया है। अब मैम इसमें केस में क्या था कि 83 ईयर ओल्ड की एज तक पेशेंट बिल्कुल ठीक था, वाइफ की डेथ हुई और विद इन एन ईयर अल्जाइमर स्टार्ट हो गया, और ये डायग्नोस था साइकाट्रिस्ट नहीं किया होता। मैम उसके बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि पेशेंट वॉज प्रीडोमिनेंटली सोरिक विद स्लाइट साइकोटिक टेंट, क्योंकि घर के बाहर जाकर पेशेंट वॉज एम्बिशियस बट घर पे नहीं था। प्रॉपर हेल्थ में कोई इश्यूज कभी नहीं आए। उसके बाद क्या होता है? पेशेंट वॉज ड्रिवन इनटू हिज ओल्ड वर्ल्ड। भाई जैसे ही वाइफ की डिमाइस हुई, उन्होंने किसी के सामने वो रोए भी नहीं। वो जब नहीं रोए तो पेशेंट वॉज ड्रिवन इनटू हिज ओन वर्ल्ड टू पीसफुली एक्सेप्ट हिज लॉस, बट इंस्टेड इज ड्रिवन रेडिली टू द डीजेनरेटिव सिफिलिस। सिफिलिस चलता आ रहा था बट वो सिफिलिस यहां पर प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेट हुआ। अब मैम अगर हम मेडिसिन देखते हैं कि एंग्विश, रेस्टलेस विद, ये मैंने टोटलिटी बनाई थी, डिमेंशिया। पेशेंट क्या था? पेशेंट घूमता रहता था पूरे दिन, मतलब। और बच्चे अपने बेटे से क्या कहता था कि भाई मेरे को अपना काम के बारे में, कि काम पर चलो, रात को भी उठ रहा है तो भी काम पर चलो, काम 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 चलता था पूरे टाइम। तो ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, माइंड एस्केप अटेम्प्ट टू, माइंड ग्रीव साइलेंट, माइंड प्रॉपर टू, रेस्टलेस, ड्राइविंग अबाउट, कॉन्स्टिट्यूशनली सिफिलिट, मेडिसिन और मेटालिका। अब ग्रीफ जो है मैम, ग्रीफ को हम कैसे पता करेंगे कि ग्रीफ सिफिलिटिक है या सोरिक है या साइकोटिक है? सोरा वाला क्या होगा? उसकी लाइफ में ग्रीफ आएगा, वो अपना, क्योंकि टिमिडिटी है, वो जिसके साथ कंफर्टेबल है ना उसके सामने जाकर रोएगा, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा। वहीं साइकोटिक वाला क्या होगा? वो सबके सामने इतना रोएगा कि लोग नोटिस करेंगे कि इसके साथ कुछ हुआ है। सिफिलिस वाला क्या होगा? सिफिलिस वाला अपने ग्रीफ को होल्ड ऑन करेगा, डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ ऑन द इनसाइड। वो कभी कभी हम क्या देखते हैं? सुसाइड की फॉर्म में। सेम वे मैम मैंने उसके बाद रेस्टलेसनेस लिया था। रेस्टलेसनेस भी 3 है। सोरा की रेस्टलेसनेस है एंजाइटी की वजह से, साइकोसिस की रेस्टलेसनेस काम की वजह से, और सिफिलिस की किस वजह से? एंग्विश है कि पैनिक। पैनिक ऐसे कि अगर यहां पर अर्थक्वेक आ जाए तो साइकोटिक वाला तो ढूंढेगा कि कैसे भागना है, सिफिलिस वाला सीधा बाहर भागेगा बिना देखे, और मे बी वो विंडो से कूद जाए, तो अल्टीमेटली वो मर तो तब भी रहा है। हम देखते हैं ना कई बार की आग लगी और लोग सीधा विंडो से कूद गए। वो जो विंडो से कूदते हैं वो वाले जो होते हैं वो मरते तब भी हैं, वो सिफिलिटिक की कैटेगरी में आएंगे। डिमेंशिया भी 3 में है। डिमेंशिया जब इरिटेबिलिटी के स्टेज पे, तो इट विल बी सोरा। जब पेशेंट बहुत लोकेशियस है, बोले जा रहे डिलीरियम में, दैट इज साइकोसिस। और जब फॉरगेटफुलनेस है, फॉरगेटफुलनेस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द थॉट प्रोसेस। ड्यूटी का भी मैम सेम ही है। ड्यूटी में सिफिलिस पे यहां पर आएगा कि इतना ज्यादा है कि वर्क लाइफ बैलेंस भूल जाता है पेशेंट। जैसे अभी हमने इन्फोसिस के जो ओनर हैं, अभी हमने उनका देखा था, वो उनको आप बॉडी पर्सनालिटी क्या है, वो प्योर सिफिलिटिक है, वो कोई पैसा अपने ऊपर यूज नहीं करते हैं, बट आपको इतना काम करना है। सेकेंड थिंग, साइकोटिक विल बी एम्बिशियस, बट सिफिलिस में एम्बिशन से ज्यादा ये है कि मुझे करना है काम। सेम थिंग इज विद एस्केप। एस्केप का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। थैंक यू।